तो चलिए बनाते हैं ब्रास के जैसे दिखने वाले ये कैंडल होल्डर जो दिखते हैं बेहद ही सुंदर। इसको बनाने के लिए मैंने पहले पेपर पर मोर की डिजाइन बना ली, फिर इसको कार्डबोर्ड पर कट कर लिया। सेट बना रही हूँ इसलिए 2 मोर कट किए। अब हम बनाएंगे पीओपी का पेस्ट। पीओपी के पेस्ट को बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा फेविकोल और थोड़ा सा वाटर। मिक्स कर लेंगे। अब मैं दोनों पीकॉक्स को अच्छे से तैयार किए हुए पेस्ट से कवर कर दूंगी। हमें इसे अच्छे से कवर करना है ताकि कार्डबोर्ड की जो गैप्स होते हैं वो भी अच्छे से फिल हो जाए। अब हम इसे ड्राई होने रख देंगे। अब हमें चाहिए 2 डिफरेंट साइज के राउंड वुड बोर्ड, एक लार्ज और एक स्मॉल। अब हम इस पर कर देंगे बेस कलर। यहाँ मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। पीकॉक के ड्राई होने के बाद हम इस पर क्ले से डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ मैंने छोटी छोटी सी लीफ बना रही हूँ और ये लीफ फेविकोल की मदद से इस पर स्टिक करती जा रही हूँ। सो यहाँ मैंने पूरे मोर के पंखों पर डिज़ाइनिंग कर लिए। अब मेरी बॉडी की बारी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा फेविकोल लगा के वहाँ पर क्ले से इसे फिल करूँगी। सो अब हम इसके पंख बनाएंगे। तो यहाँ मैंने बड़ी साइज़ की एक लीफ बनाई है और उसे स्टिक कर दिया है। सो अब मैं यहाँ मोर पर टेक्सचर दे रही हूँ। मोर पर टेक्सचर देने के लिए यहाँ मैंने रिफिल पेन और कुछ टूल्स का यूज़ किया है। अब हम हमारे मोर को ड्राई होने के लिए रख देंगे। सो यहाँ हमारे मोर बन के रेडी है। ये ड्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। यहाँ मैंने एक और मोर बनाया है क्योंकि मैं एक और पीस बना रही हूँ। अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक बॉटल। आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। इसके टॉप को मैं कट कर दूंगी। यहाँ मैं 2 बॉटल दिखा रही हूँ क्योंकि मैं 2 का सेट बना रही हूँ। सो हमने इसे ऐसे कट कर लिया। आपके पास कट करने के लिए टूल नहीं है तो आप नाइफ को गर्म करके इसे कट कर सकते हैं। अब हम इसके टॉप को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब हम इस पर फेविकोल लगाएंगे और इस तरह से डिज़ाइन को स्टिक कर देंगे। अब मैं यहाँ छोटी छोटी सी क्ले की बॉल्स बना रही हूँ। यहाँ हमें सारी बॉल्स एक ही साइज़ की बनाना है क्योंकि हम इससे बनाएंगे लीव्स। सो इस तरह से हम बहुत सारी लीव्स बना लेंगे और इस पर स्टिक करते जाएंगे। मैंने यहाँ इस पर सारी लीव्स को स्टिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पेन, रिफिल एंड कुछ टूल का यूज़ कर रही हूँ मोर पंख का टेक्सचर देने के लिए। सो इस तरह से हमने इस पर मोर पंख की डिज़ाइन दे दी है। अब मैं यहाँ सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करूँगी फिर से इसके टॉप को डिज़ाइन करने के लिए। हमारे कैंडल होल्डर का टॉप सेक्शन रेडी हो चुका है। हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लिया। अब बारी आती है मिडिल सेक्शन की। तो मिडिल सेक्शन के लिए मैंने फिर से एक मोर डिज़ाइन किया है जिसे मैं कार्डबोर्ड पर कट कर रही हूँ। यहाँ हमें एक ही डिज़ाइन के 4 मोर कट करना है। सो वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी यूज़ करना है। पहले मोर को हम कवर कर देंगे क्ले से, उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन करने के लिए वही टूल्स का यूज़ करके टेक्सचर दे देंगे। सो
इस तरह से मैं 4 मोर रेडी कर लूँगी और फिर इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ हमारा लार्ज साइज़ वाला राउंड वुड बोर्ड। अब जो हमारी हाफ बॉटल थी उसको सेंटर में रख कर इसका मेज़रमेंट ले लूँगी। अब हम बॉटल को वुड पर स्टिक कर देंगे, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। यहाँ मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ इसको स्टिक करने के लिए। अब हम हमारे चारों मोड़ लेंगे और बॉटल के चारों तरफ एक एक मोड़ को स्टिक कर देंगे। मैंने यहाँ चारों मोड़ स्टिक कर दिए हैं बॉटल पर। अब मैं यहाँ सिलिकॉन मोल्ड का फिर से यूज़ कर रही हूँ। इसके मैं छोटी छोटी डिज़ाइन को मैं यहाँ बोर्ड पर स्टिक कर दूँगी। अब हम स्मॉल राउंड बोर्ड को बॉटल पर स्टिक कर देंगे। इसके ऊपर हमने जो बॉटल का टॉप डिज़ाइन किया था उसे स्टिक करेंगे, फिर उसके ऊपर हम हमारे मोड़ को स्टिक कर देंगे। इस तरह से हमारा कैंडल होल्डर रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं इसे हाइट देने के लिए एक बॉल स्टिक करूँगी नीचे की तरफ। यहाँ हमारे कैंडल होल्डर रेडी है कलर के लिए। पहले हम इस पर ब्लैक कलर कर लेंगे। मैंने यहाँ तीनों पर ब्लैक कलर कर लिया। अब मैं यहाँ ब्रास गोल्ड कलर से इस पर शेडिंग दूंगी। शेडिंग के बाद हमारे कैंडल होल्डर बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ इस पर कुछ बेल्स भी लगाए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बस हमें इस पर दिए रख देने हैं। अगर आपको ये DIY पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।